हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सुपर फास्ट रिवीजन में बच्चों आज सीखने वाले हैं कोलरास का नियम। कोलरास ने किस प्रकार से अपना नियम दिया बच्चों, इनके दो अनुप्रयोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर सीखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास एक बिलियन है जो अनंत तनुता पर है। अब यहां पर आप लोगों को यही समझ में नहीं आया कि अनंत तनुता है क्या। देखो बच्चों, जब विलायक में अल्प मात्रा में विलेय मिला रहता है तो वो बिलियन जो है तनु बिलियन कहलाता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका एक बिलियन है, इसमें दो चीज होगा, एक तो आपका विलेय होगा बच्चों और दूसरा होगा आपका विलायक। क्या होगी? विलायक। तो जब ये कम मात्रा में मिला रहता है, अत्यंत कम, तो ये कहलाता बच्चों तनु बिलियन। क्या कहलाता है? तनु बिलियन। लेकिन अनंत तनुता मतलब बहुत ही कम विलेय पदार्थ की मात्रा कर दी जाए, एकदम अल्प, जैसे पूरे एक गिलास पानी में एक दाना शक्कर का डाल दिए तो अनंत तनुता हो गया। मतलब बहुत ही कम विलेय पदार्थ की मात्रा हो जाए, अत्यंत कम। मतलब एक चम्मच आपने एक गिलास में डाला तो वो तो तनु बिलियन है, लेकिन अनंत तनुता उसकी कोई गणना नहीं। तनुता तो है लेकिन अनंत तनुता पर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि अनंत तनुता तो समझ में आया। तो किसी बिलियन के नहीं किसी विद्युत अपघट्ट की, जैसे मान लीजिए विद्युत अपघट्ट कोई पदार्थ HCl ही भरा हुआ है। ठीक है, अब ये विद्युत अपघट्ट है क्योंकि ये टूटता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। तो इन्होंने ये बताया कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर या तो तुल्यांकी चालकता की बात करें, अब इस पर सेपरेट वीडियो बना है, सर्च कर सकते हैं, या तो मोलर चालकता की बात करें। ठीक है, या तो तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता। इन्होंने ये बताया कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, इस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन के तुल्यांकीय मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। अब ये चालकता क्या है बच्चों? जैसे आयन की गति की हो हम चालकता बोलते हैं। मतलब ये जैसे आयन हुई और यहां वहां जैसे धारा प्रवाहित होगा तो इधर उधर गति करेंगे तो उसकी चालकता कहलाती है। तो अनंत तनुता पर मतलब अत्यंत तनु है, अनंत तनुता पर या तो उसकी मोलर चालकता होगी या तो आप तुल्यांकी चालकता, जैसे मैं मोलर चालकता ही बोलता हूं अनंत तनुता पर। तो बोला गया अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इस पर उपस्थित धन आयन की मैं मान के चलता हूं, यहां पर लैम्बडा से दर्शाता हूं। लैम्बडा अनंत तनुता पर मान लीजिए धन की बात करता हूं, प्लस लैम्बडा अनंत तनुता पर ऋण की बात करता हूं। अब इसमें मान लीजिए मैं कहता हूं x धन के कणों की संख्या है, y ऋण के कणों की संख्या है। तो ये हो गया अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो आपके बच्चों यहां पर धन आयन की मोलर चालकता और ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। यानी किसी भी बिलियन की जो टोटल मोलर चालकता है उस पर उपस्थित जितने धन आयन होंगे और जितने ऋण आयन होंगे दोनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्बडा से दर्शाते हैं बच्चों। किसे दर्शाते हैं? लैम्बडा से। ठीक है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की चालकताओं के योग के बराबर होता है। यही आपका कोलरास का नियम है। किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस पर उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर है। जहां पर बच्चों ये जो V पॉजिटिव और V नेगेटिव दिख रहा है ना, ये आपको दिख रहा है V जैसे, या एक्स वाई यहां पर कर सकते हो, या इसे म्यू जो भी पढ़ना है भी लिख सकते हो, एक्स वाई कुछ भी, बस इतना बता देना कि जो V पॉजिटिव है ना वो धन आयन की संख्या है ना, धन आयन की इकाई मतलब संख्या है। ठीक है, और जो V नेगेटिव है वो ऋण आयन की संख्या है। और यहाँ लैम्बडा, ये लैम्बडा है, लैम्बडा और ये लैम्बडा है। ठीक है, ये लैम्बडा प्लस जो है वो आपका बच्चों धन आयन की चालकता है और लैम्बडा नेगेटिव है ऋण आयन की चालकता अनंत तनुता पर, और लैम्बडा जो है वो विद्युत अपघट्ट की चालकता है। ये चीज बताया गया है। ठीक है, कोलरास का नियम समझ में आया। अब इसके दो अनुप्रयोग आपको लिखना बच्चों, दो अनुप्रयोग। जैसे पहला है आपका कि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता निकालनी है। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट के यदि हमको तुल्यांकी चालकता पता है, ठीक है, तो हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा वियोजन की मात्रा किसी भी मान लीजिए आप पदार्थ का निकालना चाहते हैं तो पहले आप किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता उसका निकालो और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, इन दोनों का अनुपात निकालोगे तो वियोजन की मात्रा आ जाती है।
ठीक, ये आपका प्रायोगिक है, लेकिन फिलहाल अभी आपको एग्जाम पॉइंट आप भी समझना है, डिटेल्स में नहीं जाना। डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबा कहानी बन जाएगा, है ना। डिटेल्स में बच्चों अभी एग्जाम हम सुपर फास्ट रिवीजन की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी भी हमें दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता निकालनी है। जैसे हम मान के चलते हैं कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसका, एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात की जा रही है, CH3COOH। अब ये आपका क्या है बच्चों, एस्टिक अम्ल है जो कि दुर्बल अम्ल है। हमको प्रबल अम्ल लेके चलना है जिससे ये हमें मिल जाए। हमको प्रबल अम्ल की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता निकालनी है। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, जैसे यहां पर मान लीजिए प्रबल विद्युत अपघट्ट की सहायता से निकालेंगे, तो यहां पर आप ले लेंगे प्रबल, जैसे ले लेते हैं अनंत तनुता पर HCl की मोलर चालकता, ठीक है। फिर प्लस कर दो आप यहां पर विद्युत अपघट्ट जो प्रबल होना चाहिए, ठीक है, जैसे CH3COONA ले लो, ठीक है, ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है, ठीक है, इसके अपेक्षा प्रबल विद्युत अपघट्ट है। और फिर माइनस करके यहाँ पर अनंत तनुता पर यहाँ पर NaCl ले लो। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बच्चों कि जैसे आपका Na जो है ये माइनस में है, तो ये Na से Na कट जाएगा, ठीक है, Cl जो है यहाँ से कट जाएगा, बचेगा H, तो जुड़ जाएगा, तो ये मिल जाएगा। ये स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। इसको यदि तोड़ोगे, यदि इसको तोड़ोगे तो जब टूटेगा तो लैम्डा में हो जाएगा। भाई ये पहले मैंने बताया कि धनायन, अभी जब टूटेगा तो धनायन में बदल जाएगा। जैसे यहां पर मैं तोड़ूंगा तो ये आपका H पॉजिटिव टूटेगा प्लस लैम्डा M, ये आपका बच्चों अनंत हो जाएगा, और Cl निगेटिव, प्लस माइनस में टूटता है ना। जब इसको तोड़ूंगा बच्चों लैम्डा पॉजिटिव में हो जाएगा, CH3COO आपका ये निगेटिव बनेगा और Na पॉजिटिव बनता है। क्या बनता है, Na पॉजिटिव, ठीक, ये हो गया। फिर माइनस में बच्चों आपका है मोलर चालकता, तो माइनस में है तो ब्रैकेट में आप लगा करके दोनों माइनस ही लगा दो। Na पॉजिटिव ये भी माइनस में होगा, ठीक है, और Na पॉजिटिव ये भी माइनस में होगा, और Cl निगेटिव ये भी होगा। तो आपका कुछ कट रहा है, इससे कट रहा है बच्चों, और Na से Na कट रहा है, बचा इतना केवल। ये बचा कि नहीं बचा, ये लो H पॉजिटिव प्लस CH3COO निगेटिव, यही चीज तो है बच्चों इसमें दोनों। तो इस तरीके से आप इसका मान निकाल सकते हो। वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आप आणविक चालकता है तुल्यांक की चालकता निकाल सकते हो इस फार्मूले की माध्यम से, ठीक है। तो हम किसी भी दुर्बल का निकालना चाहते हो तो यदि प्रबल का मालूम है बच्चों तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स नहीं करना है, थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो कि इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता हम प्रबल विद्युत अपघट्ट की धनायन ऋणायन की चालकताओं के मान के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। बस सिंपल यही तो है। और वियोजन की मात्रा में क्या है बच्चों, वियोजन की मात्रा में है क्या, किसी भी हम विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा निकालना चाहते हैं तो उसका किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता और अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का अनुपात निकाल करके ऐसा हम कर सकते हैं। ये फार्मूला है, ठीक है। तो कोलरास का नियम बिल्कुल तैयार कर लेना। कुछ बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं ना कि सर आप क्वेश्चन दे दिए, आंसर कहां से मिले, तो आंसर भी आपको धीरे धीरे करके कई सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। बाकी इससे कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, कभी कभार पूछता है। हालांकि इसलिए आप लोग एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेना, हो सकेगा तो मैं करा भी दूंगा, क्योंकि कोलरास के नियम से एक दो बार पूछा गया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो जो बच्चे लगातार जुड़े हैं और बता रहा हूं तो वो चीज करते भी जा रहे हैं, तो प्लीज यार आप भी कर लेना यदि पहली बार आए हो तो, ठीक है। कि आप लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इससे, ठीक है। आपको 3 दे देगा, 1 का मान निकालना रहेगा। इन 4 में से किसी 3 का दिया रहेगा, एक किसी का मान आप निकाल सकते हो, लेकिन वो जब आपको थोड़ा सा आना चाहिए। यदि नहीं बन रहा तो फिर आप नहीं कर पाओगे, इसलिए विनती है आपसे जरूर कर लेना। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।